उनसे। जी जी जी, सबसे पहले तो हैंड रेज करा लें। हाँ जी सर, जिन्होंने भी किताब पढ़ी है वो गर्व के साथ अपना हाथ उठाए है ना, हमने पढ़ी है। यस, ग्रेट शिवांगी जी, ग्रेट अप्लॉज। अनीता जी ने पढ़ी है, बहुत बढ़िया। अभिलाषा ने पढ़ी है, ग्रेट। ओके, बाकी लोग भी कैमरा ऑन करें तो। मैंने भी पढ़ी है, हैंड भी हुआ। हाँ, मैंने पढ़ी है। शांति दीदी गजब, ग्रेट। शांति दीदी से तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, जो काम एक्सपेक्टेड है वो सब किया है, टिक 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 लगता है हमेशा ट्रैकर शीट में। ग्रेट दीदी। ओके, हाँ जी, बताना चाहेंगे क्या पढ़ा, कैसे क्या, जो भी प्लीज। फाइल 7 डिस्कस होगी ना सर? हाँ, बस पढ़ के तो जो है वो 7 पे बात करेंगे, बाकी एक बार 7 रिकैप करेंगे 6 को भी। 6 को सर रिकैप कराएंगे। फाइल 7 में क्या कुछ अच्छी बात लगी, 2 3 बातें सब लोग जल्दी से बताएं, है ना। शिवांगी जी, एनी टू थिंग्स आप कुछ शेयर करना चाहें, कोई भी 2 बातें। गुड मॉर्निंग सभी को। मैम मैंने फाइल 6 पढ़ी है कल। 6 पढ़िया, ओके। शांति दीदी, फाइल 7 में आप क्या शेयर करना चाहेंगे? 7 मैंने पढ़ी है। उन्होंने हार्वे ने यही बताया कि अमीर लोगों के साथ ही बैठना पसंद करते हैं, उनके साथ ही रहना पसंद करते हैं, गरीब लोगों के साथ नहीं बैठते हैं। और गरीब लोग अपने मतलब गरीब लोगों के साथ ही बैठना इसलिए पसंद करते हैं कि उनको वहाँ अच्छा लगता है। वो सोचते हैं कि अगर हम अमीर लोगों के बीच में बैठेंगे तो हमारे को मतलब नकार दिया जाएगा, या मतलब हमारे लिए कुछ और कहा जाएगा। तो वो अमीर लोग गरीब लोग मतलब तो असहज रहता है उनको अमीर लोगों के साथ में। और जैसा कि उनको बताया किसी ने कि मैं, एक लेडीज ने बताया कि मैं है ना, मेरे आसपास नकारात्मक नेगेटिव लोग बहुत हैं और मेरे को हमेशा नेगेटिविटी दे देते हैं, तो मैं उनको कैसे करूं। तो राइटर ने यही बोला कि आपको उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, ना आपको उनको सुधारने की तरफ ध्यान देना चाहिए, न कि आपको उनको अपनी तरफ बनाना चाहिए। वो जैसे हैं वैसे हैं। आप पॉजिटिव हैं तो आपको पॉजिटिव ही रहना चाहिए हमेशा, और आपको उनकी बातों पे ध्यान नहीं देके आप अपने काम करते चले जाना चाहिए। जैसे कि अमीर लोग करते हैं, किसी की बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो आपको सफल होना है। जब आप अगर सफल हो जाओगे तो आपको वो लोग देख के रोशनी निकलेगी, तो उनको लगेगा कि हाँ ये बिल्कुल सही थी। तो हम लोगों को नेगेटिव लोगों को मतलब इग्नोर करना है, ठीक है जैसा है वैसा है वो, मेरे को इसके बारे में नहीं सोचना है। तो उन्होंने ये भी बताया, और उन्होंने ये कहा कि मैं जैसे मैच खेलते, मैच में कई बार टीम हार जाती है, तो मैं उनका बाद में इंटरव्यू में सुनता हूँ तो टीम यही बार बार बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हम आगे इससे भी ज्यादा कोशिश करेंगे तो हम जीत जाएंगे। तो मुझे ये सुनना बहुत अच्छा लगता है कि वो किसी भी परिस्थिति में नेगेटिव नहीं होते हैं। तो इसी तरह से हमको भी जैसे बिजनेस या कुछ भी करना है, तो हमको कोई भी ना कहता है या हमारा बिजनेस नहीं हो रहा है, तो हमको नेगेटिव नहीं होना, हमको पॉजिटिव सोच के सोचते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। तो सफल अमीर आदमी इसीलिए सफल होते हैं कि वो हर चीज को मतलब नेगेटिव वो भी और अच्छी मेहनत करके और अच्छा काम करके कर लेते हैं। वो ये नहीं कि चलो मैं से फेल हो तो ये नहीं करूंगा, ऐसा नहीं सोचते। तो मुझे इस लेसन यही समझ में आया। थैंक यू। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। ठीक है, और दीदी ने कुछ बातें बताई, उसके अलावा कोई और बात बताना चाहें इस चैप्टर में जिसमें ध्यान दे पाए हो? गुड मॉर्निंग, अलका मलिक बात कर रही हूँ जी। जी अलका जी, वेलकम वेलकम। सारा कुछ ही कवर कर ही दिए, मैं वही सोच रही थी कि सब कुछ ही बता दिया। एक पॉइंट रह गया कि वो एक लेडी थी, वो रेस की बहुत देर तक मेहनत करती रही और उस ऑब्स्टेकल से टकरा के गिर गई थी, तो बहुत हताश थी उस टाइम, बिकॉज बहुत 4 साल तक मेहनत करी थी उसको जीतने के लिए। बट उसके बाद जब नेक्स्ट डे उनका इंटरव्यू देखा तो वो और ज्यादा भूखी थी जीतने के लिए। तो ये नहीं बोला, उन्होंने गिव अप नहीं किया, उन्होंने कहा अगले साल में अब और भी ज्यादा तैयार होके आऊंगी, बिकॉज इस बार जो गलती मुझसे हुई और मैं नहीं जीत सकती, तो अगली बारी मैं ये गलती ना करूं, इसका भी ध्यान मैं दूंगी। तो अगर हम हार भी गए हैं, जैसे अगर मैं अपने बिजनेस के ऊपर लूं, अगर मुझसे कोई एक प्रोस्पेक्ट बिगड़ गया और मैं उसका एनालिसिस कर रही हूँ कि क्या गलती मैंने कर दी कि मैं उसको संभाल नहीं पाई, तो नेक्स्ट टाइम मुझे और तैयार होना है, बजाय इसके कि मैं बोलूं छोड़ दो ये बिजनेस ही बेकार है। कुछ इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, पॉजिटिव रहना है और अपनी अच्छे लोगों की एसोसिएशन में रहना है, ताकि ये लगे कि एक बार गलती हो गई कोई बात नहीं, प्रोस्पेक्ट तो और बहुत सारे हैं, अगली बार तैयार होके आएंगे। सो दिस वाज एडिशनल, बाकी दीदी ने सब कुछ ही कर। बहुत बढ़िया अलका जी, ठीक है। और भी कुछ 2 3 बातें
इनके अलावा यदि हम किताब में से हेलो। निकाल पाए, शांति दी ने सब कुछ बताया हेलो। आज के दिन। हाँ जी अभिलाषा। हाँ हाँ जी दीदी, उसमें ना एक लाइन लिखी हुई थी कि अमीर लोगों की जो है आप खिल्ली ना उड़ाएं, है ना, और आप कभी शर्माए नहीं उनके साथ बैठने के अंदर, है ना। तो ये माइंडसेट नॉर्मली नहीं आता है हम लोगों का, तो ये माइंडसेट डेवलप करना बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच दीदी। है ना, जब हम अपने से बहुत ही कुछ हाई उसमें जाना चाहते हैं तो बिल्कुल दो ये प्रॉब्लम्स आती हैं, या तो हमें इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जिसको कहते हैं, तो बहुत अच्छे से उन्होंने बताया, ना उनकी खिल्ली उड़ाएं और ना अपने आप को हम समझें। ठीक है, बहुत बढ़िया अभिलाषा। और कोई पॉइंट कुछ नोटिस कर पाए? मैम मैं भी शेयर करना अनिता जी। चाहती हूँ। मैम जैसे कि अमीर के बारे में जैसे बताया गया है कि जो लोग अमीर होते हैं उन लोग मतलब जैसे धार्मिक काम को मतलब नहीं कर सकते या धार्मिक नहीं हो सकते वो लोग, कि मतलब पैसे अगर होगा तो वो धर्म के उसमें कोई सेवा नहीं कर सकते या लोगों के प्रति उतना प्रेम नहीं रहेगा। तो जैसे पैसे और धर्म में वो एक चीज डिफरेंस बताया है। तो अगर अच्छे लोग होंगे और अमीर होंगे वो भी मतलब धार्मिक भी और चर्च या बाकी जो दान पुण्य सभी चीज कर सकते हैं, लेकिन हम जैसे गरीब लोग सोचते हैं कि नहीं अमीर लोग ऐसे होते हैं मतलब उनके लिए गलत विचार नेगेटिव थॉट उनका रहता है। तो अमीर लोग भी मतलब अमीर होने के बावजूद गरीब के प्रति अपना पॉजिटिव थिंक रखते हैं और उनकी सेवा करते हैं, तो मतलब उनके लिए एक सम्मान और प्रेम रहता है। तो ये एक सोच है कि जो गरीब लोगों में रहता है कि नहीं अमीर अमीर ही रहता है, उनका सोच ऐसा है। तो सारे एक जैसे नहीं होते हैं, तो ये थोड़ा सा मुझे ये जी लाइन जी ठीक है जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई थिंक कोई और एक जना और कंट्रीब्यूट कर सकता है, कोई भी बताएं, और फिर उसके बाद में तुरंत से हम सेशन को हैंड ओवर करेंगे तिलक सर को। यस मैम, मैं बताना चाहूंगी। जी शिवांगी जी। हाँ, इसमें लेखक ने अपन कैसे अमीर बन सकते हैं, अपनी एसोसिएशन को अपन कैसे करेज करके बदल सकते हैं उसके बारे में बताया है। वो कहते हैं कि हमें अच्छे अच्छे अमीर लोगों की जीवनियां पढ़नी चाहिए, जिससे हाँ, उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट, राइट। काम किए तो हम भी कर सकेंगे। और अगर हमारा जो आसपास के लोग गरीब हैं और हम अमीरों में शामिल होना चाहते हैं तो हमें अच्छे क्लब का मेंबर बनना चाहिए। अगर उसका भी हम खर्च नहीं उठा सकते तो धीरे धीरे किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाएं, वहां थोड़ा सा कुछ समय बिताएं, एक चाय कॉफी क्यों ना पिए, पर जब हम उन लोगों को देखेंगे ना कि वो हमसे बिल्कुल अलग नहीं है तो हमें साहस पैदा होगा, हम भी ऐसे लोगों के साथ एसोसिएशन अपनी कर पाएंगे। और साथ में अपने को ये अवेयरनेस पैदा करनी है कि हमारे पास कौन से ऐसे लोग हैं जो नकारात्मक हैं और उनसे हमें अपने आप को दूर कर लेना है। अगर हमारे घर का कोई सदस्य ऐसा हमें लगता है तो उसके पास कोशिश करें कि कम रहा जाए, और बुरी खबरों से भी हमें दूर रहने के लिए वो कहते हैं। तो ये एक्सरसाइज मुझे बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव लगी और इसे हम इम्प्लीमेंट करके काफी कुछ बदल सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच शिवांगी जी, एंड ओवर टू तिलक सर। वेलकम सर। थैंक यू पीयूष जी। मेरा काम सभी ने बहुत ज्यादा आसान कर दिया। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ इन लाइनों के पीछे जाने की जरूरत है, लाइनों को दोहराने की अब कोई जरूरत नहीं है। और बहुत सारी बातें जो अभी हुई उसमें मैं बस सिर्फ इतना ही ऐड करना चाहूंगा, जिन्होंने भी किताब पढ़ी और समझी कि वो उसके पीछे के एक लॉजिक को भी समझने की कोशिश करें, है ना। बस वो जब अपन समझ लेंगे इतनी सारी बातें अपने को याद रखने की जरूरत ही नहीं है, एक बात में अपना सारा काम निकल जाएगा। जैसे अगर अपन बात करें कि सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं अमीर लोग जो होते हैं, और गरीब लोग जो होते हैं अमीर लोगों से द्वेष करते हैं, तो इसके पीछे अगर अपन समझने की बात करें तो कुल मिला के सार क्या है, सफल या अमीर लोग, यहाँ पर पैसे के रेफरेंस भी सारी बात हो रही है। तो जो पैसे वाले लोग हैं अगर हम उनसे द्वेष रखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हम पैसे वाले को बुरा ठहरा रहे हैं। तो आदमी को बुरा ठहरा रहे हैं या चूंकि वो पैसे वाला है इसलिए बुरा ठहरा रहे हैं। तो और नीचे अंदर जाएंगे अपन तो क्या देखेंगे, हम पैसे को बुरा ठहरा रहे हैं। तो पैसा अगर बुरा है तो फिर ये इतने अच्छे काम कैसे होते, चाहे हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च की बात करें या जो इतनी सारी किताबें छपती है, गीता कुरान बाइबल, इन सब की बात करें, दुनिया भर के चैरिटेबल जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं उन सब की बात करें, कहीं पे पर क्या पैसे के बिना काम हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता।
तो अगर पैसा बुरा नहीं है तो पैसे वाला आदमी कैसे बुरा हो सकता है? फिर हम उसको क्यों गलत ठहराते हैं या उसको द्वेष रखते हुए बुरा बताने की कोशिश करते हैं? तो अब इसके पीछे जो बात है वो मुख्य रूप से यही बात होती है, जो दोनों ही फाइल के अंदर आएगी, हम गहराई में समझेंगे तो 6 नंबर के साथ भी और 7 नंबर के साथ। 6 नंबर के साथ अगर हम द्वेष रख रहे हैं पैसे वालों को और पैसे को बुरा समझ रहे हैं, अल्टीमेटली हमने ये देखा, तो फिर हम खुद पैसे वाला कैसे बन सकते हैं? कभी नहीं बनेंगे। कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि वो ऐसा बने जो बुरा है। हर आदमी अच्छे ही बनना चाहते हैं। तो ये बेसिक मर्म है इस बात के पीछे कि अमीर लोग सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं और उनका फोकस चूंकि अमीर लोगों की अमीरी के ऊपर, उनकी सफलता के ऊपर होता है, तो वो निश्चित रूप से खुद भी आगे से आगे ग्रो करते चले जाते हैं। जबकि गरीब लोग अपने आप को उन अमीरों से कहीं कमतर नहीं हो, कोई हमको माने, कम से कम खुद की नजरों में, मैं अपनी नजरों में किसी सफल आदमी से अपने आप को कम ना समझो। इसलिए क्या करते हैं हम कि उस सफल आदमी की बुराइयां या कमियां निकाल के उसको भी उस स्तर तक नीचा लाने की कोशिश करते हैं जिस स्तर तक हम हैं, ताकि हम और वो कंफर्टेबल हो जाए। जो अभिलाषा ने अभी बात की कि जब हम अमीरों के साथ बैठते हैं तो अपने आप को थोड़ा सा असहज फील करते हैं ना, उनके साथ बैठने में अपने को दिक्कत लगती है। कई बार ऐसा लगता है कि मतलब एकदम हम इकट्ठे जिसको बोलते हैं सच्चाई से, है ना, सच्चाई रहते हैं उनके सामने, खुल के अपनी बात उस तरह से नहीं कर सकते जिस तरह से हम दूसरी जगह पे या दूसरी महफिल में, मीटिंग में, शादी में कर रहे होते हैं। तो ये जो असहजता है उसको दूर करने के लिए अगर हमको समझना है तो सबसे जरूरी बात यही होगी कि पैसा या पैसे वाला होना बुरा नहीं है। कुछ लोग 1-2% गरीब खराब भी हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि जितने भी अमीर लोग हैं सब अच्छे ही है। और ये भी बिल्कुल अगेंस्ट में अच्छा नहीं है कि जितने भी गरीब लोग हैं वो भी अच्छे हैं। अच्छे लोग गरीबों में भी है, अच्छे लोग अमीरों में भी है। तो अगर 1-2% लोग जो अमीर हैं और वो बुरे हैं, घमंडी है मान लीजिए, तो उनकी वजह से हमको अमीरी से या अमीर लोगों से घृणा नहीं करनी। और लास्ट में साथ में उन्होंने ये भी बताया टी हार्वेकर ने, हुना, हमारे इंडिया की बहुत प्राचीन संस्कृति है, होण संस्कृति, हमने शुरू में पढ़ा था प्राइमरी स्कूल्स के अंदर। तो जो होण संस्कृति है उसके अंदर क्या हुआ करता था, वो कहते हैं कि जब भी आप कोई अच्छी चीज देखें तो क्या करें, उसको ब्लेस करें। वाह कितना सुंदर मकान है, भगवान करे ये हमेशा इसी तरीके से सुंदर बना रहे। लेकिन एक स्टेप इससे आगे भी, सुंदर मकान की तारीफ हम सब कर देते हैं, वाह क्या सुंदर मकान, पर उससे अगला स्टेप होण संस्कृति में बताया कि आप उसकी तारीफ तो करें, उसको ब्लेस भी करें और भगवान करे ये सदा ऐसा ही सुंदर बना रहे। लेकिन यहीं पे नहीं रुक जाना है, आपको आगे बढ़कर उस मकान के मालिक की भी तारीफ करनी। वाह क्या सुंदर मकान है, भगवान करे ये सदा बना रहे और भगवान करे ये मकान बनाने वाला भी सदा खुश सुखी और इस दुनिया को आगे से आगे नई नियामतें, नई चीजें देता है। तो इस तरह से हमको ब्लेसिंग देने की है और उस ब्लेसिंग का जो बात है वो होण संस्कृति में सबसे ज्यादा बताई गई है, इसलिए उन्होंने वहां पर उसको भी कोट किया है कि आप होण संस्कृति की तरह से इसको समझे और फॉलो करना शुरू करें। तो अल्टीमेटली अगर अपन बात करें तो मनी इज ए पावर टू एक्वायर फॉर विच वन शुड एम्बिशियस। मनी या पैसा वो पावर है, वो शक्ति है, वो उपलब्धि है जिसको पाने के लिए हर किसी को इच्छुक रहना चाहिए। और ये भी पैरेलली बिल्कुल सच है कि अगर आप अपने आप को गरीब या दिवालिया रखना चाहते हैं तो रिच लोगों को या सफल लोगों को कोसते रहें, उनसे द्वेष रखते रहें, आपकी असफलता, आपका दिवालियापन बिल्कुल सुनिश्चित हो जाएगा। एंड नेक्स्ट फाइल के अंदर जो बात हुई अभी सभी लोगों ने की, उन्हीं बातों को हम आगे लेंगे और सिर्फ ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब तो ठीक है, हमको अमीरों की संगत में सहज रहना है, अमीरों के साथ रहना है, सफल लोगों के साथ रहना है, पर भाई कोई भी रिप्लाई करे, एक व्यक्ति से मैं सुनना चाहूंगा। क्योंकि आप सर गुड मॉर्निंग, पुष्पा बोल रहे हो। तो इसमें यही बताया था कि ये जो है इन्फेक्शियस होती हैं ये फीलिंग्स, और आपको अगर अपने बारे में अच्छा इन्फेक्शन चाहिए या यू वांट टू बी कंटेजियस इन दैट कंपनी, तो आपको उसी कंपनी को चूज करना चाहिए जो आपको अपने इफेक्ट चाहिए होते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये आपने जो किताब के अंदर लिखी वो बात बताई और ये बात हमको बिल्कुल समझनी है कि हम किसी भी छूत की बीमारी वाले व्यक्ति के साथ रहना चाहेंगे। किसी को कोरोना हो रखा है तो सब उससे दूर भागेगी नहीं भागेगी। तो अगर कोई व्यक्ति निगेटिव है और नकारात्मक वाइब्रेशंस पास ऑन कर रहा है तो क्या आप उसके पास रहना चाहेंगे? क्या बिल्कुल नहीं रहना चाहेंगे।
लेकिन पुष्पा जी थोड़ा सा और पीछे जाने की कोशिश करें कि आफ्टर ऑल व्हाई, क्यों अमीर लोगों की संगत में बैठना है, ये उनके साथ बैठने का फायदा है, ये मिलेगा, इसका निश्चित रूप से हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा, और ये होता कैसे है? सर जब जैसे आप उन कि सॉरी हेलो, सर मैं बताना चाहूंगी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग जी। हाँ सर, जैसे जैसे मतलब हम शुरुआत से जो चीज देखते हैं ना, उसी तरीके से संगति का असर होता है। जैसे बड़े लोगों के साथ हम बैठते हैं तो हमारी सोच में उस तरीके के परिवर्तन होते हैं, मतलब कि बड़ी सोच का बड़ा जादू इस तरीके से, क्योंकि बड़े बिल्कुल लोग बिल्कुल, साथ में बैठेंगे तो हमारे सपने भी बड़े बड़े होंगे। हम भी ये सोचेंगे कि ये इस रेस्टोरेंट में जा रहा है तो क्यों ना मैं भी इस रेस्टोरेंट में जाऊं, और इस तरीके से अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करूं। बेसिकली मॉडलिंग वाली बात हो गई ना इसके पीछे जाके। यस यस, पुष्पा जी ने बिल्कुल सही देखा। स्क्रीन पे आप पहला आइटम देखिए, यही लिखा हुआ है, पूर्ण मेथड ऑफ सक्सेस क्या है, वर्चुअली फॉर एवरीवन हु अप्लाइज, ये सारी चीजें और बाकी बातें अपनी जगह पर है, लेकिन आफ्टर ऑल हम सीखते कहाँ से, मॉडलिंग से तो सीखते ना। तो जो मेथड्स किसी ने हमारे सामने रखे हुए हैं, और अगर हम उन लोगों को वैसा करते देखते हैं तो वैसा ही हम खुद करने लग जाते हैं, क्योंकि हमने देखा कि हमारी जो कंडीशनिंग होती है वो 3 तरीके से होती है। नंबर 1 वर्बल, हमने क्या सुना होता है, दूसरा हमने क्या मॉडलिंग, क्या लोगों को देखा होता है या किस तरह के लोगों को देख रहे होते हैं, एंड नंबर 3 हमारे लाइफ में कोई ऐसी स्पेशल इंसिडेंस हो जाए जिसकी वजह से हम इतने ज्यादा प्रभावित हो, इम्पैक्ट हो कि वो हमारे जीवन को डायरेक्ट करने लगे। तो ये 3 ही तरीके हैं बेसिकली जिनके थ्रू हम ड्राइव होते हैं और अपने आगे कर्मशील रखते हैं। तो ये बिल्कुल पुष्पा जी ने सही बताया कि मॉडलिंग वाला जो मामला है ये हमको समझना है, क्योंकि हम उनके थ्रू अपने आप को कंडीशनड कर रहे होते हैं। हमारी हैबिट्स, हमारी इच्छाएं, हमारे सपने, जितनी भी बातें हमने की सब इसीलिए रही होती है। और एक लाइन में अगर बात करें तो जैसी संगत वैसी रंगत, जो हम बोलते हैं वही बात है ना? तो जब हम सफल लोगों के साथ बैठेंगे तो उन्हीं की रंगत हमारे अंदर आने लगेगी और वैसा ही हम बनने लगेंगे। तो ये मुख्य बात जो हमारे को फाइल नंबर 7 के अंदर गहराई में जाने की थी वो मैंने आपके साथ में शेयर की। बाकी सभी बातें डिस्कस हो ही चुकी हैं। चूंकि सफलता के सिद्धांत जो होते हैं ना फिक्स से होते हैं, सफलता का कोई अलग अलग सिद्धांत अलग अलग जगह पे नहीं होते हैं। तकरीबन सभी जगह सफल होने के लिए एक ही तरह के सिद्धांत काम करते हैं। और हार कहते हैं कि जब सफल होने के सिद्धांत एक ही जगह काम कर रहे हैं तो अब आपको उन सिद्धांतों को या उन नियमों को ढूंढने की क्या जरूरत है ना? पहिए का आविष्कार दोबारा करने की क्या जरूरत है, पहिए का आविष्कार तो हो ही गया ना। तो आप सफल लोगों के साथ बैठिए, देखिए उनको और उसके अनुसार ही खुद करना शुरू कर दीजिए। और इस बात की कितनी जबरदस्त पावर है ये आप देखिए लास्ट वाले पॉइंट के अंदर स्क्रीन पे, यू विल अर्न इन द रेंज ऑफ 20% ऑफ एवरेज इनकम ऑफ योर किड्स एंड किड। जो भी आपके नियर डियर हैं, जो भी आप नजदीक हैं, जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, आप अपनी इनकम को चेक कर लीजिए। आपकी इनकम उनसे या तो 20% कम होगी या फिर उनसे ज्यादा होगी। जो 5 क्लोज लोग आपकी लाइफ के अंदर हैं, आप उनको देखिए, आपकी इनकम हमेशा उनसे 20% कम या ज्यादा के अंदर ही रहेगी। सो ये फाइल नंबर 7 हमारे को बता रही थी। और अब जो मिलेनियर माइंड की गतिविधियां हमने करनी है अपने माइंड को, अपनी कंडीशनिंग को बदलने के लिए, सफलता को पाने के लिए, वो फाइल नंबर 6 में बताई थी कि आपको डिक्लेयर करना है कि मैं अमीर लोगों की प्रशंसा करता हूँ, उनको ब्लेस करता हूँ, आशीष देता हूँ, उनसे प्यार करता हूँ, और मैं भी ऐसा ही बनने जा रहा हूँ। एंड उनको ब्लेस करने के लिए हून दर्शन को हमेशा याद रखें। और साथ ही उन्होंने एक एक्टिविटी और बताई कि आप अपने शहर के किसी सफल व्यक्ति को, कोई डॉक्टर हो सकता है, वकील हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, चैरिटेबल ट्रस्ट चलाने वाला हो सकता है, उसको आप सफल व्यक्ति को इस बात के लिए एक पत्र लिखकर तारीफ करें कि आप क्यों उसकी तारीफ कर रहे हैं। वो तो लिखना ही है आपके अंदर ही, आपने कहा ये योगदान समाज के प्रति है, ये मानवता के प्रति है, लेकिन आपका जो योगदान है उसके लिए मैं आपकी प्रशंसा तो करता ही हूँ, साथ में आदर भी करता हूँ, और ये सारी बातें आपको उसमें अंदर मेंशन करनी है। एंड फाइल नंबर 7 का सारा मामला हमारे खुद के सहजता के ऊपर ही निर्भर कर रहा है कि हम अमीरों के साथ सहज रहेंगे तो हम अमीर होने की तरफ बढ़ने लगेंगे, और इसकी विपरीत अवस्था में असहज भी होने लगेंगे। तो ये असहजता और सहजता आफ्टर ऑल कहाँ से निकल रही है, ये हमारे माइंड के सक्सेस का जो ब्लूप्रिंट है उससे ऊपर डिपेंड कर रही है।
और ब्लूप्रिंट को चेंज किया जा सकता है, ये हमको पता ही है। एंड इस ब्लूप्रिंट को चेंज करने की ही बात के लिए ये मिलेनियर माइंड एक्टिविटीज जो कर रहे हैं, डिक्लेरेशन वगैरह, वो उसकी बात है। तो 7 नंबर फाइल के साथ में जो डिक्लेरेशन है वो ये है कि सबसे पहले आपको डिक्लेयर करना है कि मैं सफल लोगों को अपना रोल मॉडल मानता हूं, मैं उनकी संगत चाहता हूं, और जो वो कर रहे हैं वो मैं भी कर सकता हूं, उनको देखकर उनसे सीखकर मैं भी वैसे कर सकता हूं। सफल लोगों की जीवनी पढ़ने की रिकमेंडेशंस की है हार ने कि आप उन सफल लोगों को पढ़िए जिन्होंने अपने जीवन के अंदर सफलता पाई। और पॉस क्लब के मेंबर बनना, जो अभी बात हुई थी अच्छे होटल में जाके कॉफी चाय पीने की, ठीक इसी तरीके से आप अपन देखते हैं जितने भी सफल लोग होते हैं बड़े बड़े, कोई लायंस क्लब में, कोई किसी क्लब में मेंबर होते हैं, वो इसलिए नहीं होते मेंबर कि वहां पर उनको कोई गपशप करनी होती है जाके, वो वहां पर एक दूसरे से सीख रहे होते हैं कि कौन सफल व्यक्ति कैसे आगे बढ़ रहा है। तो ये इस तरह का मॉडल हमको भी अपनाना चाहिए, किसी अच्छे क्लब की अच्छी संगत के साथ में बैठने उठने की बात करें, और नकारात्मक परिस्थितियों से और लोगों से दूर रहना है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको पहचाने कि कौन से लोग मेरे साथ में हैं जो नेगेटिव है, कौन सी परिस्थितियां मेरे को नेगेटिव बना देती हैं, उन परिस्थितियों से दूर रहना है। और लास्ट में एक सलाह जो उन्होंने दी है कि फालतू में टीवी से दूर रहें। टीवी यानी बुरी खबरें, चाहे वो अखबार से मिल रही है आपको, चाहे टीवी से मिल रही है, कहीं से भी मिल रही है, अल्टीमेटली आपकी नेगेटिविटी को इम्प्रूव कर रही होती है, ना कि आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ा रही होती है। सो इनसे जितनी दूरी बन सकती है उतनी दूरी बनाने की कोशिश करें। एंड आई थिंक सारी चीजें कवर हो गई है। फिर भी कोई कुछ ऐड करना चाहे तो 2-4 मिनट में ऐड कर सकते हैं। बाकी ओवर टू पीयूष जी। थैंक यू सो मच तिलक सर। कोई भी कुछ और ऐड करना चाह रहा है तो वेलकम, और अदरवाइज सेशन को आगे बढ़ाएंगे। ओके, लास्ट में जो स्लाइड के अंदर आप देख रहे हैं, व्हाट यू नो इज नॉट इम्पोर्टेंट, है ना। आपको क्या कुछ पता है वो कोई ज्यादा मायने नहीं रखता। वो पता जो आपको है वो काम तभी आएगा जब आप उसको सफल लोगों के साथ में बैठना उठना शुरू करेंगे, तो आपको एक प्रेरणा मिलेगी उनको एक्शन के अंदर डालने की। व्हाट यू नो इज नॉट whom you know is important. Thank you. Over to host. थैंक यू सर। और जब ये सब चीजें पढ़ते हैं, आज सारा खेल पावर ऑफ एसोसिएशन की बात बताई है ना, तो मतलब एमवे बिजनेस को तो मैं जितना कोरिलेट करती हूँ, मुझे लगता है एकदम ऐसा एकदम ब्लेसिंग मिल गई है कि आम जिंदगी के अंदर जो चीजें बहुत मुश्किल हैं, शायद मुश्किल हैं कुछ, कि हम इस तरीके के एसोसिएशन में जाएं, बहुत एफर्ट लगाएं, यहाँ पे तो ये इस बिजनेस का एक बाय प्रोडक्ट है। हम जिन लोगों के साथ में बनना चाहते हैं, जिन लोगों के जैसे, वो तो खुद ही हमें सिखा रहे होते हैं, और एकदम हर दिन हमें उनकी एसोसिएशन मिल रही होती है। और खास तौर से ये पूरी एसोसिएशन ना केवल लोगों की बल्कि बुक्स की, ऑडियो की, इस तरीके का पूरा माइंडसेट डेवलप होना, इन चीज़ों को हम इम्पोर्टेंस इनकी रियलाइज कर पा रहे हैं। एवरी सिंगल डे यही सिखाया जाता है कि ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट हैं, और बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों ने सबने बता दिया है कि पावर ऑफ एसोसिएशन की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो अगेन थैंक यू गॉड फॉर काउंटलेस ब्लेसिंग्स। और अब बात करेंगे फर्स्ट एक मिनट जी, थोड़ा सा मैं कुछ और ऐड करना चाहूंगा। इन्हीं बातों से बात है, कल विवेक जी ने हमारे लिए एक स्पेशल लॉन्च भी किया है, उसको अगर अपन इन सब बातों के रेफरेंस में समझेंगे। अभी हमने बात की कि अच्छे से पॉस क्लब के मेंबर बनिए, तो 600 पीवी क्लब के मेंबर बनने की बात अपने को समझनी है ना। कैसे 600 पीवी क्लब में कौन लोग रहेंगे? जो या तो खुद अपने 600 पीवी करेंगे, या उनकी कोई भी लेग 600 पीवी से ऊपर चली गई है तो उसको साइड में करते हुए उसके अलावा भी वो 600 पॉइंट करेंगे। उसके लिए बहुत सारे जो उन्होंने रिवॉर्ड्स रखे हैं वो भी हमारे को देखने के हैं। 5,000 रुपए से लेके लकी ड्रॉ के अंदर बहुत सारे इनाम है। तो एक अच्छी सी संगत के अंदर हमको एंटर होना है। कौन सी संगत के अंदर एंटर होना है? कि जो लगातार ग्रो कर रहा है। जैसे ही मेरी एक लेग 600 पीवी पे पहुंच गई तो मैं रुक नहीं रहा हूँ, मैं वापस दूसरी तरफ से भी 600 पीवी ड्राइव कर रहा हूँ, और लगातार ग्रोथ माइंडसेट के साथ में आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये 600 पीवी क्लब भी बिल्कुल इन दोनों फाइलों से रिलेटेड है, तो मुझे लगा कि इसकी बात भी अपन करें। एंड सुमित बहादुर जी के पॉडकास्ट भी रेगुलर हमारे को मिल रहे हैं। नया पॉडकास्ट हमारे को लगातार बिल्कुल सुनना है टाइमली, और सुनने के साथ उनको अपन जब इम्प्लीमेंट करेंगे या उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, तो हम देखेंगे कि वो भी वही बातें कह रहे हैं जो हम इस सेशन के दौरान समझ रहे हैं, TR कर हमारे को कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू होस्ट। जी सर, बिल्कुल फ्रीक्वेंसीज ओवरलैपिंग हो रही हैं। 600 पॉइंट क्लब, जब आप लायंस क्लब और इसकी बात कर रहे थे तो मुझे एकदम समझ में आ रहा था कि 600 पॉइंट क्लब के अंदर यदि हम शामिल होते हैं
तो हम इस एसोसिएशन को और भी ज्यादा मजबूत बनाते हैं, सक्सेस के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको और भी बेहतरीन रूप से जानने का मौका मिलता है। तो 600 पॉइंट क्लब के अंदर जो लोग बिल्कुल निर्णय कर चुके हैं और इनफैक्ट एंट्री भी ले चुके हैं या इनफैक्ट निर्णय कर चुके हैं, वो लोग प्लीज अपना हैंड रेज करें। एक बार पूरी ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए जोरदार क्लैपिंग करना चाहेगी। एंड आई एम श्योर 600 पॉइंट क्लब एकदम अच्छे से क्लियर है सबको। अभी तिलक जी ने दोबारा भी समझाया। अभी आपको लगता है आपकी टीम बहुत बड़ी नहीं है, तो पहला उद्देश्य एमवे बिजनेस में, यदि आप अभी आए हैं तो अपने को अपने 600 पॉइंट करने हैं। धीमे धीमे अपनी टीम के अंदर जो है वो 600 पॉइंट होने लगेंगे। यदि अपनी एक टीम में 600 पॉइंट हो रहे हैं तो हमें अपनी दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी टीमों को मिला करके उनसे जो है वो 600 पॉइंट का बिजनेस जनरेट करना है। 2 में हो रहे हैं तो अगेन रिमेनिंग से करना है। 3 में हो रहे हैं, 6 में भी आपके 600 पॉइंट हो रहे हैं तो आपको अपने पर्सनल लेवल पे फिर 7वीं, 8वीं, 9वीं लैक से सबसे मिला करके 600 पॉइंट करने हैं। और जोरदार तालियां। पिंकी एंड दीपक जी निर्णय ले चुके हैं, रोहित भैया, बिलाशा विश्वास, अरुणा दीदी, नीता जी, अलका जी, सबको बहुत जोरदार बधाइयां। विक्रम एंड दिव्या, स्वाति, मैं भी शामिल हो रही हूँ इसमें। आप तो एकदम बिल्कुल यू आर रॉकिंग ऑन। सुमन दीदी, सुप्रिया भाभी, सब लोग शामिल हो रहे हैं। और हमारा पहला मतलब ये हमारा कर्म धर्म सब कुछ यही होना चाहिए कि हमारे को एक गोल, जो डिक्लेरेशन और एफर्मेशन की भी बात हुई थी, तो मुझे लगता है 600 पॉइंट क्लब तो बिल्कुल एक डिक्लेरेशन होना ही होना चाहिए। दिस इज अ वेरी वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट माइलस्टोन। और विवेक भैया का टेक्निकल माइंड किस खूबसूरती के साथ में हमारी प्लेटिनमशिप की, फाउंडर प्लेटिनमशिप की, डायमंडशिप की, ईडीसी की, क्राउन एम्बेसडर की, सबकी जर्नी का मूलभूत रहस्य यही है। आज आप कहीं पे भी हैं, ये क्लब आपके लिए रेलेवेंट है। कितनी खूबसूरत बात है। तो अभी हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे इस मंथ एंड के ऊपर। बहुत सारे लोग, मुझे पक्का विश्वास है कि 600 पॉइंट क्वालिफाई कर रहे होंगे। अब 600 पॉइंट क्वालिफाई करने की दिशा के अंदर जो पहला एक्शन हम लोग डाल रहे हैं वो है कि पहला सप्ताह मेरे 100 पीवी है ना। एक बार सब अपने हैंड्स डाउन करें। जी, थैंक यू सो मच। तो 600 पॉइंट क्लब होंगे कैसे, है ना। दौड़ना है मैराथन, तो पहली बात तो सुबह उठ करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। तो अपनी पहला कदम इस दिशा के अंदर यह है कि मेरे पहले सप्ताह के अंदर 100 पॉइंट क्लब का मेंबर मैं जरूर बन जाऊं। तो जो लोग ऑलरेडी 1, 2, 3 तारीख आज है, हाँ देखिए कितने जबरदस्त। पिंकी एंड दीपक जी के लिए जोरदार तालियां। 100 पॉइंट क्लब में ऑलरेडी आ चुके हैं। शिवांगी जी ऑलरेडी इस क्लब में आ चुकी हैं। मोनिका जी आ चुकी हैं। अभिलाषा जी आ चुकी हैं। एक एक लाइन में जस्ट जानना चाहेंगे, थोड़ा सा मार्गदर्शन करें 2 ही दिन के अंदर किस तरीके से आप लोग 100 पॉइंट जनरेट कर पाए। शिवांगी जी वेलकम। थैंक यू मैम। हमारे कंपनी हमारे लिए इतना सोचती है और इतने जबरदस्त ऑफर हमें 2 ही तारीख को प्रोवाइड करवा देती है। तो जिन पे ऑफर नहीं होता है उनका ऑर्डर मैं 1 तारीख को ही लगा देती हूँ और बाकी ऑफर वाले प्रमोट करती हूँ 1 तारीख को, तो मुझे इमीडिएटली ऑर्डर मिल जाते हैं और मेरे 100 पीवी क्लब हो गए। मेरे 170 पीवी हो चुके हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। थोड़ा सा कुछ बताइए कि किसको फोन किया और क्या ऑर्डर मिला, एकदम कैसे किस तरीके से क्लिक करती हैं चीजें कि इनको कॉल करना चाहिए, क्या ऑर्डर मिला। हमें अपने कस्टमर्स की लिस्ट रखनी चाहिए अपने पास और जिन कस्टमर्स को हमने जो प्रोडक्ट जिस तारीख को दिए हैं उसकी तारीख भी हमें लिखनी चाहिए। साथ में ये क्वांटिटी निर्धारित कर लेनी चाहिए कि ये कितने टाइम तक चलेगी, तो हमें उसको किस तारीख को कॉल करना है या उनका प्रोडक्ट कब खत्म होने वाला है वो डेट भी हमें सामने रखनी चाहिए। तो उनसे हमें ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि कौन से यूजर को हम ऑफर आया है तो उसको बता सकते हैं एटलीस्ट आप इसके कस्टमर हैं, आप ले तो रहे ही हैं लेकिन अब आपके पास एक अतिरिक्त अवसर है, आप पहले भी ले सकते हैं। और साथ में अगर वो नहीं भी है उसके दूसरी चीज के हैं तो उनको दूसरे ऑफर भी हम साथ ही साथ बताते हैं। तो एक प्रोडक्ट लेने वाला कई बार दूसरे प्रोडक्ट पर आ जाता है, वो दूसरा प्रोडक्ट भी लेने लगता है और धीरे धीरे ऐसे ही हमारे प्रोडक्ट लोगों के घरों में ज्यादा जाते हैं और धीरे धीरे नए लोगों से भी हमें बात करना बहुत जरूरी है। तो साथ ही साथ 2 से 4 लोगों से जरूर हम नए लोगों से बात करते हैं जिससे हमारी कस्टमर लिस्ट भी बढ़ती है और धीरे धीरे वो हमारी एसोसिएशन में भी आने को तैयार होती है। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू शिवांगी जी। मेरा सवाल मोनिका से है। मोनिका, आपने 100 पॉइंट कैसे किए हैं, है ना, हाउ डिड यू डू दिस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो दीदी जैसे हम लास्ट मंथ एंड पे कॉलिंग तो करते ही है, तो उसको रिजल्ट मेरे को 1 तारीख को मिल गया कि मैंने जो लास्ट मंथ पे कॉलिंग की थी वो मुझे ऑर्डर 1 को कंफर्म हो गए और या फिर 2 को, जब 1 को हमें ऑफर की लिस्ट आ जाती है फिर हमने ऑफर भी भेज दिए तो 2 तक वो कंफर्म हो चुके थे।
ग्रेट उसके साथ मोनिका, वाले भी प्रोडक्ट थे, और जो ऑफर में प्रोडक्ट नहीं है जैसे मल्टीविटामिन हो गई, मुझे उसके भी ऑर्डर मिल गए। तो इस तरह से 100 पॉइंट मेरे कंप्लीट हो गए। ग्रेट मोनिका, ग्रेट है ना। और एक हम लोगों के लिए बहुत अच्छा मैसेज भी है, जो कई बार सोचते हैं कि अरे अब तो टारगेट्स पूरे हो गए 29 तारीख को, अब 30 तारीख को क्या करना है, इस महीने का तो मेरा टारगेट पूरा हो गया। या कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि अब तो इस महीने का टारगेट पूरा ही नहीं हो सकता, तो अब 1 तारीख को ही करेंगे अब जो करना है ना। तो ये दिस वर्क कंटिन्यूज लाइक दिस। ग्रेट ग्रेट इनपुट। हाँ, विक्रम एंड दिव्या कुछ बात करना चाहें? 100 पॉइंट कैसे करते हैं आप लोग पहले 2 दिन में ही, कैसे किए इनफैक्ट इस बार? वेलकम विक्रम। विक्रम अभी म्यूट हैं आप। विक्रम यू आर ऑन म्यूट राइट नाउ। राइट, मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि अभी सबसे पहले जब महीना स्टार्ट होता है तो सबसे पहले मैं अपने आप से ये कह सकता हूँ कि यार ये मुझे करना ही है। मेरी जो प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है ये होती है कि यार मैं कर सकता हूँ, और हो जाता है, सबका होता है। बस थोड़ा सा थॉट प्रोसेस पे काम करना पड़ता है कि जैसे अभी 100 पीवी तो हम करते ही थे, लेकिन विवेक जी ने जो 1 तारीख को मीटिंग में बताया कि अभी 200 पीवी क्लब के नीचे बात नहीं करनी है। तो ये इट इज ऑल प्रोग्रामिंग कि जब 100 हो सकता है तो 200 भी हो सकता है। उस दिशा में सोचना चालू किया, प्रोग्राम करना चालू किया, और मुझे पता है कि एमवे के प्रोडक्ट्स इतने सारे ऑफर्स का हमने इस्तेमाल किया। इतने 6-7 ऑफर है, तो मैंने देखा मेरे कस्टमर्स के लिए ग्लूकोजामाइन वाले कौन से कस्टमर्स हैं, मेरे HA विटामिन सी वाले कौन से कस्टमर्स हैं। और बहुत बार ऐसे लगता है कि यार विटामिन सी इतना महंगा कौन लेता होगा, लेकिन जब आप देखेंगे, लिस्ट निकालेंगे तो पता लगेगा कोई ना कोई। जस्ट ड्रॉप द मैसेज, हमने किसी को ऐसे मैसेज डाला एंड शी सेड अरे ये तो मुझको चाहिए ही, तो सोचो इमीडिएटली 80 पीवी 75 पीवी वहीं से आ गया। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ सोचना है, करना है, एंड रास्ते खुलते जाएंगे। थैंक यू सो मच विक्रम फॉर अमेजिंग शेयरिंग। और अभिलाषा प्लीज थोड़ा सा इनपुट यदि दे सकते हैं, आज का फोकस क्या होना चाहिए? 1 मिनट है हमारे पास, उसके बाद हम प्रेयर की ओर बढ़ेंगे। वेलकम। हाँ जी दीदी, थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है कि जो मैंने आज का फोकस अपना रखा है कि कस्टमर के साथ तो कॉल्स करनी ही है, उसके अलावा टीम के अंदर आपको प्लानिंग करनी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बस दीदी मैं शेयर करना चाहूंगी मैजिकल चीज, राइट। इनफैक्ट हमारे बहुत पुराने कस्टमर है, वो सिर्फ मेरे से क्लिस्टर ही लेती थी, आज से 5-6 साल तक उनका रिलेशन है। और उनका कल मेरे पास सिर्फ चला के कॉल आया था कि आपका जो कार एयर प्यूरिफायर आता है एटमॉस्फेयर ड्राई, वो मेरे को चाहिए। ऑलरेडी वो यूज कर रही हैं एक, तो उन्होंने उसका फिल्टर मांगा और एटमॉस्फेयर ड्राइव का इमीडिएटली ऑर्डर प्लेस किया। तो ये सिर्फ एक मैजिकल था, जस्ट फोन से उनका ऑर्डर आया। थैंक यू सो मच। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ऑसम। बहुत ही बढ़िया। तो तभी अभिलाषा का फोन आया था, दीदी फिल्टर है क्या आपके पास, है ना? तो ऐसा भी होता है, और बिल्कुल मैजिकल पावर्स यूज कर रहे हैं। जब से मैजिक पढ़ा है तो सब लोग शेयर करते हैं कि इस तरीके की मैजिकल हैपनिंग्स हो रही हैं। और एकदम जब हम नए होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि क्या ये सब रिग्ड है। मुझे शुरू में लगता था, लोग आके ऐसे बताते थे कि ऐसे इनके साथ कैसे हो जाता है, हमसे तो कोई चला के ग्लिस्टर भी नहीं मांग रहा है, इनसे एटमॉस्फेयर मिनी और ड्राइव मांग रहे हैं। तो ये सारा का सारा अपना ब्लूप्रिंट जब चेंज होता है तो चीजों को हम इसी एंगल से, इसी तरीके से अट्रैक्ट करने लगते हैं। एंड दिस ऑल इज वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू। बस कंसिस्टेंटली लगे रहें, बहुत बड़ी मेगा सक्सेस हम सबका वेट कर रही है। आज सुमित जी का नया पॉडकास्ट आ गया है। फ्राइडे बहुत एक्साइटिंग डे होता है, फ्राइडे मॉर्निंग डबल एक्साइटिंग हो जाती है। तो अब इसके तुरंत बाद हम लोग जो है वो पॉडकास्ट अपने अपने तरीके से सुनेंगे। और डेफिनेटली सब लोग हेल्थ कैंप्स लगा रहे हैं, वीकेंड्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं। और 100-200 पॉइंट की बात करनी है, मैंने ये मिस कर दिया। अभी तक हम 100 पॉइंट, देखो एक एक दिन के अंदर चीजें चेंज हो जाती हैं, तो अपने को अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। अब हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी 200 पॉइंट की बात करेंगे, कल जिक्र करेंगे वापस से। और प्रेयर की ओर बढ़ते हैं। जो भी अफर्मेशन कराने की अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं प्लीज आइए। ये अपॉर्चुनिटी के लिए तो भाग दौड़ मचनी चाहिए। चलिए, तो मैं आज हाँ जी दीपक जी, वेलकम। थैंक यू दीदी। तो सभी लोग हम लोग अपने भगवान को याद करेंगे और हाथ जोड़ के। थैंक यू गॉड, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। थैंक यू गॉड, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ।
थैंक यू गॉड, मेरा स्वास्थ्य, मेरा शरीर बिल्कुल ठीक है। थैंक यू गॉड, मेरा स्वास्थ्य, मेरा शरीर बिल्कुल ठीक है। थैंक यू गॉड, मैं परमात्मा का प्रिय फरिश्ता हूँ। थैंक यू गॉड, मैं परमात्मा का प्रिय फरिश्ता हूँ। परमपिता परमात्मा हर पल हर क्षण हमारे साथ है। परमपिता परमेश्वर हर पल हर क्षण हमारे साथ है। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, इतने सारे सुख के लिए। इतने सारे सुख के लिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, इतने सारे प्यार के लिए। इतने सारे प्यार के लिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, इतने सारे समृद्धि के लिए। इतने सारे समृद्धि के लिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, इतने सारे वैभव के लिए। इतने सारे वैभव के लिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, इतने सारे धन के लिए। इतने सारे धन के लिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, इतने सारे मान सम्मान के लिए। इतने सारे मान सम्मान के लिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, एमवे बिजनेस देने के लिए। हमें बिजनेस देने के लिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, एमवे बिजनेस बहुत ही सरल है और डायमंड और बियॉन्ड जाना बहुत ही आसान है। हमें बिजनेस बहुत सरल है और डायमंड जाने बियॉन्ड जाना उससे भी आसान है। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, मेरे टीम में लोग घंटी बजा बजा के ज्वाइन कर रहे हैं। हमारी टीम में लोग घंटी बजा बजा के ज्वाइनिंग कर रहे हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, हमारी टीम के सभी लोगों के सारे ड्रीम पूरे हो रहे हैं। हमारे टीम के सभी के ड्रीम पूरे हो रहे हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, हमारे सारे ड्रीम पूरे हो रहे हैं। हमारे सभी ड्रीम पूरे हो रहे हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, हम पूरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन और अपने मेंटोर के साथ में एलएस ट्रिप पे जा रहे हैं। हम अपने मेंटोर अपनी टीम के साथ एलएस ट्रिप पे जा रहे हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, आई एम एक्साइटेड, आई एम एक्साइटेड, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, आई एम अ कैम, आई एम ए कैम, गो एफ कैम। गो एफ कैम। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, लव यू गॉड, लव यू गॉड, थैंक यू। थैंक यू सो मच दीपक जी, थैंक यू टीम। कल फाइल नंबर 8 हम सब पढ़ के आएंगे, दौलत की फाइल नंबर 8 8 and 9 जरूर से both. पढ़ के आइए जी तिलक सर। 8 and 9 both. एक 8 बार and मैं 9 वो रिव्यू करवा दूंगा अगर आप कहें तो। हाँ जी, दौलत की फाइल 8, दौलत की फाइल 9, ये पढ़ के जरूर आए। देखिए है ना, बुक रीडिंग क्लब है, रीडिंग हैबिट डेवलप हो जाए हमारी इस क्लब के दौरान, ये भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। तो 8 और 9 पढ़ के आए, अपने इनपुट शेयर करें। यहाँ से ये छोटे छोटे कदम है लीडरशिप की ओर बढ़ते हुए। और मैं देख पा रही हूँ पूरा का पूरा अमृता एंड विवेक गोयल गैलेक्सी के अंदर सारे डायमंड्स हम लोग सब एक साथ बैठे होंगे। और एएलएस ट्रिप्स जब एंजॉय करते हैं वहां पे बीच साइड्स के ऊपर एक्सोटिक लोकेशंस पे बैठते हैं, गप्पे लड़ाते हैं, तो बहुत मजा आता है। तो प्रेजेंट इज ऑसम जैसे भैया कहते हैं, फ्यूचर इज सुपर ऑसम, है ना। विश यू ऑल गो डायमंड। तिलक सर दिखा रहे हैं, एक बार देखिए एंड देन वी कैन मेक दिस सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन। अच्छा जी, तिलक सर रिक्वेस्ट आई है कि एक फाइल ही दे दीजिए रीडिंग के लिए। एक फाइल छोटी बहुत है इस बार, इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा, इस बार छोटी है शिवांगी जी, ठीक है। ये होमवर्क की तरह बच्चे हमेशा कम मांगते हैं। और तो और बिल्कुल बच्चों की तरह 90% करके ही नहीं आते, फिर कहते हैं कि पीयूष दीदी तो गुस्सा होती हैं। तो मेरा एकदम से बहुत करते करते भी पीस ना, मेरे वो टीचर वाला वो आ जाता है कि आप पढ़ के ही नहीं आए हो, आगे कैसे बात करेंगे। तो पढ़ के जरूर आना है, इसीलिए मैं हैंड रेज करा रही हूँ, है ना। और ये आगे भी की टीचर, बात, आगे ये की भी क्लास टीचर की वाला बात गुण है आपने, टीचर पना नहीं हैंड रेज दिखा करो। और फिर ये भी कहोगी खाना खाने तो नहीं भूलते। हाँ, खाना खाना नहीं भूले, किताब पढ़ के ना भूले। ऊपर से ऐसे डायलॉग टीचर्स कैसे क्या भूल पढ़ा सकते ये हैं? और बताओ, चलो हैंड रेज कर भी दे तो भी अच्छा क्या पढ़ा। झूठ तो नहीं बोल रहे हो? चलिए, हैव अ नाइस डे, वंडरफुल डे। वंडरफुल डे एवरीवन, दिस इज एन अमेजिंग फाइल। एक बार है ना पीयूष, एकदम लास्ट में थोड़ा सा हंसा के भी जाया करो, बहुत सीरियस कर देते हो आप लोग। तो हंसाइए भाई, जो भी जिम्मेवारी लेना चाहता है, एक ठाका लगा दो। चलो रेडी, 1 2 3 2 3 बाय बाय बाय, हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू सर। गो डायमंड। फोटो फोटो गो डायमंड एवरीवन। गो डायमंड एवरीवन। गो डायमंड, गो डायमंड। गो डायमंड, गो डायमंड। फोटो लेते हैं, फोटो लेते हैं। वेट वेट वेट, हो गया। बाय बाय। गो डायमंड। गो डायमंड। गो डायमंड। गो डायमंड।